हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खूबसूरत होंगे, मजे में होंगे। तो दोस्तों, इसके पहले पे अपन बायोकेमिस्ट्री के 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप जाके उनको पहले देख लो। उसकी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी इसको चेकआउट कर सकते हो या अपना प्ले लिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हो। तो अपने पिछली वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, लिपिड के बारे में। ये अपन ने देखा था कि बायोमोलिकुलर का क्लासिफिकेशन चल रहा था और अपने सिलेबस में दिया गया है कि जो अपन को इनको जो बायोमोलिकुल्स को पढ़ना है, इनके क्लासिफिकेशन और फंक्शन ही पढ़ना है। तो इस वीडियो में अपन उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए अपन प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अपना प्रोटीन क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं और प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन है और डिफरेंट डिफरेंट वेज पर, तो अपन उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, या और जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी अपन इसको इसमें पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि प्रोटीन ही इस जो बायोमोलिक्यूल से कभी कभी आता है, तो प्रोटीन ही आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट, और प्रोटीन के बारे में आपको जानना भी चाहिए क्योंकि सभी को पता है कि प्रोटीन जो है अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो आप प्रोटीन के बारे में यहाँ पर आप जान सकते हो। ठीक है, और जो नोट्स के लिए आप जो यहाँ से आप जो है वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हो, इसको समझने की कोशिश करना। और जो है आगे ही मैं और भी बायोकेमिस्ट्री के जो लेक्चर अपलोड करूंगा, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो प्रोटीन होता है ये लार्ज बायोमोलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, जो कॉन्सिस्ट रहता है 1 एंड मोर लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, यानी कि एक या एक से ज़्यादा एमिनो एसिड कॉन्सिस्ट रहते हैं। तो ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, अपन जो प्रोटीन कहते हैं, यानी कि एमिनो एसिड से जो है प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो प्रोटीन को अपन जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं क्योंकि अपन को पता है कि जो प्रोटीन रहता है अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। ठीक है, प्रोटीन क्या रहता है, अपनी बॉडी के लिए स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, जैसे कि स्किन, हेयर, मसल और लिगामेंट के फॉर्म में जो है प्रोटीन जो अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अपन को पता है कि जो अपनी स्किन होती है वो अपने जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करती है। और जो स्किन में जो है फाइब्रस नाम की जो है प्रोटीन पाई जाती है, उसी के साथ साथ जो अपने जो जैसे कि बॉन हो गई ना, वो अपनी बॉडी को जो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अपन को पता है कि बॉन में जो है कोलेजन पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या कराता है कि अपनी जो बॉडी को स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है प्रोटीन। ठीक है, जो प्रोटीन हो गया एक जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कंटेंट रहता है, जैसे कि कार्बन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। ठीक है, दे परफॉर्म स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चर और डायनेमिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। उसके साथ साथ जो प्रोटीन होता है, ठीक है, एक क्या रहता है इसमें हीट और एनर्जी जो अपनी बॉडी को प्रोवाइड कराता है, क्योंकि अपना प्रोटीन जो होता है एक एनर्जी का एक सोर्स होता है। जैसे कि लिपिड एक एनर्जी का सोर्स था, में से एक प्रोटीन भी एनर्जी का एक सोर्स होता है। तो अपनी बॉडी को हीट और एनर्जी जो है प्रोटीन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जो एंटीबॉडीज हो गया और ब्लड हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है, आर आल्सो मेड ऑफ प्रोटीन, यानी जो हीमोग्लोबिन अपन को पता है कि जो एंटीबॉडीज हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, प्रोटीन की तरह होता है। अपन को पता है कि जो एंटीबॉडीज हो गया वो क्या रहता है, जो अपना जो इन्फेक्शन हो गया, जो या बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, उनको किल करने में जो है प्रोटीन काम आती है। जो हीमोग्लोबिन हो गया, जो ब्लड जो हीमोग्लोबिन है वो क्या रहता है, ब्लड में पाई जाती है और ये क्या करता है, जो अपने जो ऑक्सीजन रहता है उसको ट्रांसपोर्ट करती है अपनी जो बॉडी के डिफरेंट सेल तक, या बॉडी के जितने भी पार्ट है वहाँ पर जो अपन सांस लेते हैं। तो अपनी सांस क्या रहती है, जो हीमोग्लोबिन नाम की एक प्रोटीन होती है अपने ब्लड में पाई जाती है। तो उससे क्या रहता है, जो अपनी जो ऑक्सीजन रहती है उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। अब देखो, ये प्रोटीन नाम का एक जो शब्द है ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड था प्रोटीएस, जिसका मतलब था होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस। उससे जो रहता है ड्राइव्ड रहता है, ड्राइव्ड का मतलब ये लिया गया है। ठीक है, अब देख लें जो अपना प्रोटीन के जो क्लासिफिकेशन है, जो प्रोटीन को डिफरेंट वेज पर क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर बेस पे किस तरह से किया गया है। तो देखो, प्रोटीन को 3 तरह से क्लासिफाइड किया गया है, एक है सिंपल, एक कंजुगेटेड और एक है ड्राइव्ड प्रोटीन। देखो, सिंपल प्रोटीन जो होता है इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन और स्केलर प्रोटीन आ जाती है। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है ये बाटा में क्या रहती है, इनसॉल्युबल रहती है, और स्केलर प्रोटीन रहती है बाटा में इनसॉल्युबल रहती है। तो यहाँ पर जो है ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो आप इसको लिख सकते हो। इसी के साथ साथ इसकी जो ट्रैक भी लिखी हुई है, जैसे कि एलोवेरा पर स्किन पर ग्लो ही ग्लो। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर लिखा है कॉलेज केरला, यानी कि इसके साथ ट्रैक के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप इसको भी यहाँ पर वीडियो को पॉज कर करके आप इसको लिख सकते हो। यानी कि अपन ने देखा कि स्ट्रक्चर के बेस पे प्रोटीन जो है 3 तरह से क्लासिफाइड की गई है, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और एक रहता है ड्राइव्ड प्रोटीन। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि सिंपल प्रोटीन क्या कहलाती है। तो सिंपल प्रोटीन क्या रहती है, जो एमिनो एसिड से बनी रहती है। जैसे कि अपने इसका एग्जाम्पल से समझें तो अपने जो अंडे में जो एल्ब्यूमिन नाम की जो प्रोटीन पाई जाती है वो क्या रहती है, सिंपल प्रोटीन रहती है और ये क्या रहती है, एमिनो एसिड से बनी हुई रहती है। ठीक है, अब दूसरी आ जाती है कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन क्या रहती है, देखो इसमें क्या रहता है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है वो कंबाइन रहता है, यानी जुड़ा हुआ रहता है किसी नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के। जैसे हीमोग्लोबिन नाम की जो प्रोटीन है, तो इसमें क्या रहता है कि एक इसमें जो प्रोटीन होती है वो हीम यानी कि ब्लड के साथ कंबाइन रहती है। अपन को पता है कि हीमोग्लोबिन जो ब्लड में पाई जाती है, तो उसकी जो प्रोटीन होगी वो ब्लड के साथ तो कंबाइन रहेगी ना, जुड़ी हुई होगी ना। तो इस तरह की जो प्रोटीन होती है जो किसी नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन रहती है, उसी को क्या कहते हैं अपन, कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं।
तीसरा है देखो ड्राइव्ड प्रोटीन। देखो नाम से समझ में आ रहा है कि ड्राइव्ड का मतलब अपन पहले भी देख चुके हैं, अपन देखा कि कोई ए शब्द है, ए या ए टर्म है, जैसे अपन ने देखा था कि प्रोटीन जो है प्रोटीयस नाम के ग्रीक शब्द से ड्राइव्ड रहता है, यानी कि उससे लिया गया होता है। तो अपन देखते हैं कि इसमें क्या समझ में आ रहा है कि दीज आर प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ एसिड, एल्कलाइड्स, हीट एंड एंजाइम ऑफ नेटिव प्रोटीन। यानी जो नेटिव प्रोटीन के जो एसिड होते हैं, एल्कलाइड्स होते हैं, ठीक है, हीट या एंजाइम के एक्शन से जो प्रोटीन प्रोड्यूस होती है उसी को क्या कहते हैं, ड्राइव्ड प्रोटीन। ठीक है, यानी कि एग्जांपल पे हम देखते हैं जैसे कि प्रोटीन और पेप्टोन्स नाम की जो प्रोटीन है वो ड्राइव्ड प्रोटीन के अंतर्गत आ जाती है। अब बेस्ड ऑन क्वालिटी के हिसाब से जो है प्रोटीन को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है वो अपन देखते हैं। तो बेस्ड ऑन क्वालिटी के हिसाब से जो प्रोटीन को 3 तरह से क्लासिफाइड किया गया है। एक कंप्लीट प्रोटीन जिसको अपन फर्स्ट क्लास प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, एक दूसरा है पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन जिसको सेकंड लास्ट प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है इनकम्प्लीट प्रोटीन। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोटीन देखो नाम से समझ में आ रहा है कि ये कंप्लीट है, मतलब अपनी बॉडी को एक अच्छी ग्रोथ के लिए, यानी कि बॉडी की ग्रोथ के लिए देखो 10 एमिनो एसिड रिक्वायर्ड रहते हैं, यानी कि 10 एमिनो एसिड अपनी बॉडी को एक अच्छी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। तो कंप्लीट प्रोटीन क्या कहती है कि ये जो प्रोटीन होती है अपनी बॉडी को 10 एमिनो एसिड यानी कि 10 के 10 एमिनो एसिड अपनी जो बॉडी को प्रोवाइड कराता है। तो क्या रहती है, अपनी बॉडी की एक अच्छी ग्रोथ होती है। तो इसी टाइप की जो प्रोटीन होती है उसी को कहते हैं कंप्लीट प्रोटीन। जैसे कि अंडे में जो एल्ब्यूमिन नाम की जो प्रोटीन होती है, ठीक है, ये क्या कहती है, जो अपनी बॉडी को 10 एमिनो एसिड रिक्वायर्ड रहती है वो प्रोवाइड कराती है। इसलिए कहते हैं कि अंडा जो होता है अपनी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि अंडे में एल्ब्यूमिन पाया जाता है और एल्ब्यूमिन क्या रहती है, कंप्लीट क्लास प्रोटीन रहती है जो अपनी बॉडी को एक अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जो कंप्लीट प्रोटीन रहती है इसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन और जो न्यूट्रिशनली रिच प्रोटीन के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। ठीक है, जो पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन है, अब देखो इस नाम से समझ में आ रहा है कि पार्शियली है, यानी कि पार्शियली मतलब आधी है, इनकम्प्लीट प्रोटीन, यानी कि देखो ना तो एक कंप्लीट है ना ही इनकम्प्लीट है, यानी कि पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन। ठीक है, मान लो जैसे अपनी बॉडी को 10 एसेंशियल एमिनो एसिड रिक्वायर्ड रहते हैं, तो इस टाइप की जो प्रोटीन होगी वो क्या रहेगी कि 10 में से 8 रहेंगे या 7 रहेंगे, 5 रहेंगे, ये कितने भी हो सकते हैं, ना ही 0 हो सकते हैं ना ही 10 हो सकते हैं। यानी ठीक है, ये क्या कहती है, कुछ एमिनो तो प्रोवाइड कराती है, लेकिन जितनी मात्रा में रिक्वायर्ड रहती है उतनी अमीनो एसिड प्रोवाइड नहीं कराती है। तो इसको क्या कहते हैं, पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, दीज डी नॉट कॉन्टेन ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड इन रिक्वायर्ड अमाउंट, यानी कि जितने अमाउंट में एमिनो एसिड रिक्वायर्ड रहते हैं उतने कॉन्टेंट नहीं रहती है। और क्या रहती है, ये अपनी जो बॉडी की जो लाइफ को देखो मेंटेन तो कर सकता है, लेकिन अपनी बॉडी के लिए एक जो है एक अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड नहीं करा सकता है। और इसको जो अपन सेकंड लास्ट प्रोटीन के नाम से भी अपन इसको ही जानते हैं। ठीक है, अब लास्ट है इनकम्प्लीट प्रोटीन, यानी कि अपन को पता है कि अभी अपन ने देखा कि अपनी बॉडी के लिए 10 एमिनो एसिड रिक्वायर्ड रहते हैं, तो इनकम्प्लीट प्रोटीन रहती है 10 में से बिल्कुल भी एमिनो एसिड प्रोवाइड नहीं कराती, यानी कि इस टाइप की जो प्रोटीन होगी उसमें 0 एमिनो एसिड कॉन्टेंट रहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि दे आर डिफिशिएंट, यानी इनमें कमी होती है किनकी, इन आर लॉट ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि एमिनो एसिड में नहीं पाए जाते हैं। और ये पता है इनकैपेबल होते हैं, नहीं ये पता है अपनी बॉडी की ग्रोथ करा सकते हैं, नहीं अपनी बॉडी के जो सेल रहते हैं वो उनको रिपेयर करा सकते हैं। क्योंकि अब देखो प्रोटीन का पहला काम यही होता है कि अपनी जो बॉडी के सेल को रिपेयर कराना, अपनी बॉडी को एक ग्रोथ प्रोवाइड कराना। तो नहीं अभी अपनी बॉडी को एक ग्रोथ प्रोवाइड कराते हैं, नहीं ये जो है सेल को रिपेयर करते हैं। तो इस टाइप की जो प्रोटीन होती है उसी को क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अब जो बायोलॉजिकल फंक्शन के बेस पर जो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है अब अपन वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे स्ट्रक्चर प्रोटीन। नाम से समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर प्रोटीन यानी कि स्ट्रक्चरल है, यानी कि ऐसी प्रोटीन जो अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर और जो है अपनी मजबूत यानी कि स्ट्रेंथ में प्रोवाइड कराए। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि अपने जो हेयर में एक केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, अपनी क्या है, हेयर को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, हेयर को और नेल को। उसके साथ साथ जो अपनी बोन में कोलेजन नाम की जो प्रोटीन पाई जाती है वो क्या कहती है, अपने बोन को एक मजबूत करती है। ठीक है, यानी कि स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कराती है और जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। तो इस टाइप की जो प्रोटीन होती है उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर प्रोटीन कहते हैं। यानी केराटिन और कोलेजन जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ये जो है उसके बायोलॉजिकल फंक्शन के बेस पर क्लासिफिकेशन हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा है ट्रांसपोर्ट एंड कैरी प्रोटीन, यानी कि ऐसी प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट का काम करती है। यानी जैसे आपने देखा था कि मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, अपनी जो ब्लड में पाई जाती है। तो अब जब अपन सांस लेते हैं तो अपने जो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो होती है उसको कैरी करके अपने बॉडी के जितने भी डिफरेंट पार्ट होते हैं या सेल होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन को ये लेके वहाँ पर उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो प्रोटीन होती है उसी को क्या कहते हैं, अपन ट्रांसपोर्ट एंड कैरीज प्रोटीन कहते हैं। और एग्जाम्पल में अपने लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन। एक होता है डिफेंस प्रोटीन,
अब देखो अपनी बॉडी में अपना जो इम्यून सिस्टम होता है इसमें एक इम्यूनोग्लोबिन्स नाम की प्रोटीन पाई जाती है और एंटीबॉडीज अपनी जो है प्रोटीन जो है अपनी बॉडी में पाई जाती है। तो जब भी कोई बैक्टीरिया या अपने अंदर चला जाता है तो क्या रहता है कि ये पहले तो कोशिश करता है कि उस बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करता है। तो इसको क्या कहते हैं, डिफेंस प्रोटीन। अपने देखा था जो एंटीबॉडीज होती है नाम का प्रोटीन जो है पेनिक्लिन नाम का जो एंटीबायोटिक होता है उसको बनाने में यूज होता है। तो एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, ये लड़ता है यानी कि डिफेंस है। ठीक है, डिफेंस से समझ में आ रहा है कुछ लड़ने वाला ना। तो ठीक है, ये क्या रहता है बैक्टीरिया से लड़ता है, उनको किल कर देता है। तो इस टाइप की जो प्रोटीन होती है जो डिफेंस प्रोवाइड कराती है यानी कि इम्यूनोग्लोबिन्स और एंटीबॉडीज नाम की जो प्रोटीन है वो डिफेंस प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसको अपन क्या कह सकते हैं, डिफेंस प्रोटीन है। ठीक है, अब एक है रेगुलेटरी प्रोटीन। तो क्या रहता है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये रेगुलेट कराता है, जैसे कि इंसुलिन हो गया, ठीक है, जी प्रोटीन हो गया, ये क्या रहता है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, इसलिए अपन इसको रेगुलेट प्रोटीन कहते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन। ठीक है, पांचवी है एंजाइमिक प्रोटीन। ये क्या रहता है कि हाईली स्पेशलाइज प्रोटीन रहता है कैटालाइटिक एक्टिविटी के साथ, जैसे कि कैटालाइज हो गया, साइटोक्रोम सी हो गया, ये क्या है एंजाइमेट प्रोटीन है। ठीक है, अब एक है रिसेप्टर प्रोटीन, जैसे कि हार्मोन वायरस के लिए ये मतलब अच्छी रहती है। ठीक है, एक होता है जेनेटिक प्रोटीन। देखो नाम से समझ में रहा है कि जेनेटिक है, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि न्यूक्लियो प्रोटीन जो है जेनेटिक प्रोटीन के अंतर्गत आ जाती है। और स्टोरेज प्रोटीन में जैसे कि ओवाल्ब्यूमिन्स, ग्लूटिनिन्स जो है स्टोरेज प्रोटीन के अंतर्गत आ जाती हैं, और एक्टिन, मायोसिन जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के अंतर्गत आ जाती हैं। अब देख लेते हैं अपने जो प्रोटीन का जो फंक्शन है वो क्या है। तो अपन को पता है कि जो प्रोटीन रहता है अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है। तो क्या रहता है, जो अपना प्रोटीन रहता है ये अपनी जो एनर्जी का सोर्स रहता है, जो अपनी बॉडी के लिए हीट और एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, प्रोटीन क्या रहता है कि अपने जो बॉडी के टिश्यू रहते हैं, ठीक है, उनको मेंटेन कर देता है, और ये अपनी जो बॉडी के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, और जो अपने सेल के रिपेयर के लिए भी प्रोटीन हेल्प करता है। ठीक है, जो प्रोटीन प्रोड्यूस एंजाइम दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी प्रोटीन जो रहता है, ठीक है, एंजाइम को प्रोड्यूस करता है जिससे अपनी जो बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है ना, ठीक है, उनको क्या करता है, उनकी जो रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अभी आप आगे देखोगे कि एंजाइम में पढ़ोगे कि कुछ इनएक्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, तो उससे प्रोटीन जो है जब कंबाइन हो जाती है तो क्या रहता है, जो इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव एंजाइम के फॉर्म में आ जाते हैं, और क्या कहते हैं वो जो अपनी केमिकल रिएक्शन होती है अपनी बॉडी में कुछ भी जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है केमिकल रिएक्शन की, तो उसकी जो है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है प्रोटीन अपनी बॉडी के लिए। तो प्रोटीन क्या करता है कि देखो ये हेल्प करता है, जैसे अदर सब्सटेंस होते हैं उनको स्टोरेज करने में, जैसे आयरन जो होता है स्टोरेज करता है लिवर में इन अ कॉम्प्लेक्स विद अ प्रोटीन फेरेटिन, यानी जो फेरेटिन नाम की प्रोटीन होती है, ठीक है, वो जो है आयरन को अपने लिवर में कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में जो है स्टोर करता है। ठीक है, जैसे कि स्किन एंड वॉर्म के फॉर्म में जो कोलेजन और फाइब्रस नाम की प्रोटीन होती है अपनी बॉडी के लिए स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन प्रोवाइड कराता है, अपन पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, अब छठवां जो है कि प्रोटीन मेक अप अ लार्ज प्रोटीन और मसल्स फाइबर एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी जो अपनी बॉडी की जो पार्ट रहते हैं उनके मूवमेंट के लिए भी जो है प्रोटीन जो है हेल्प करती है। ठीक है, प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्ट करती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जो अपने जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने देखा जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये इसी को जो इस टाइप की जो प्रोटीन होती है उसे अपन देख चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज, यानी प्रोटीन को जो अपन एंटीबॉडीज भी कहते हैं, क्योंकि अपन को पता है एंटीबॉडीज नाम की एक प्रोटीन होती है जो इन्फेक्शन से, इलनेस से और डिसीज से जो है अपन को प्रोटीन प्रोटेक्ट करता है, और इम्यूनोग्लोबिन्स भी अपन को जो है इन्फेक्शन से, डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब एक है ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम सेल टू सेल, यानी जो प्रोटीन जो होता है अपने एक सेल से दूसरे सेल में, आपने देखा बॉडी की मूवमेंट होती है ना, तो नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि जो नर्व को भी ट्रांसफर करने में जो प्रोटीन हेल्प करती है। ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है देखो 4 स्ट्रक्चर होते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो एक लाइन की तरह होते हैं, एग्जांपल पे यहाँ पर लिखा है ड्राई स्ट्रोफिन नाम की जो प्रोटीन होता है वो क्या रहता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर रहता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहता है ट्विस्टेड पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में पाया जाता है, जैसे कि मायोग्लोबिन्स नाम का प्रोटीन रहता है, उसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। अब है टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी जो है कि 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन हो गया, इसका जो है टर्सरी स्ट्रक्चर रहता है। अब है क्वार्टरनी स्ट्रक्चर, यानी प्रोटीन कंपोज्ड मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल है डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर जो है पॉलीमरेज स्ट्रक्चर की तरह रहता है। तो यही था अपना प्रोटीन और प्रोटीन का स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, फंक्शन अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसके पहले की आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में आप जो है लिंक दी गई होगी, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और आगे की जो टॉपिक है उनकी वीडियो देखने के लिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो सकता है आपको वीडियो में थोड़ी बहुत जो है नॉइज आई हो, क्योंकि मैं छत पर बैठ के वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी चिड़ियों की आवाज़ आ सकती है, तो आप थोड़ा उसको
एडजस्ट करना। और मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में इससे कि कोई भी नॉइज नहीं आए, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मैं आगे ही जल्दी से आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आप इसको जो है नोट्स कर सकते हो सकता है अभी आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप टेंशन ना लेना, क्योंकि जैसे ही आप आगे आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। और ये थोड़ा सब्जेक्ट है ही पेचीदा सा, क्योंकि ये ज़्यादा समझ में नहीं आता है, उसमें रट्टा मारने वाली चीज़ें ही होती हैं। तो आप इसको कोशिश करना कि अभी से आप रट्टा मारते रहो, क्योंकि आज जैसे जैसे क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर प्रॉब्लम होगी, इसलिए अभी इसको कोशिश करते रहो, पढ़ते रहो, और जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।